बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, ये राउटर मैंने टेंडा F6 इसका मॉडल है। ये एक क्लाइंट को लगा के दिया है तो उसने तारीफ़ किया है। ये राउटर मैंने अपने के लिए मंगाया है और मैं इसे अपनी शॉप के अंदर लगाने वाला हूँ। तो इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और आपको रेट भी शेयर करूँगा। और इसमें कोई ख़ास बात तो नहीं है, लेकिन जो मेन चीज़ है कि इस राउटर को मैं हॉटस्पॉट मोड के ऊपर कॉन्फ़िगर करूँगा। इसके ऊपर मैं वाउचर सिस्टम भी चला सकता हूँ और हॉटस्पॉट का यूज़र भी चला सकता हूँ। यानी जितने भी इस राउटर के साथ मेरे यूज़र कनेक्टेड होंगे तो उन तमाम को अलग अलग यूज़र नेम मैं पासवर्ड दूंगा। वो सारे एक ही राउटर के साथ कनेक्ट होके अपना यूज़र नाम पासवर्ड इस्तेमाल कर सकेंगे। देखिए, इस राउटर के जो फीचर हैं ये आपको सामने भी नज़र आ रहे हैं और इसकी कुछ बैक साइड के ऊपर भी लिखे हुए हैं, वो भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। तो ये जो है इसकी बैक साइड के ऊपर जो फीचर है वो भी आप जो है देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो इसके एंटीने वगैरह की वैल्यू वगैरह है सारी लिखी हुई है। और मैं जो राउटर को अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ वो ये वाला मॉडल है जिसको हाईलाइट किया हुआ है। तो ये वाला मॉडल है, इसका आप एंटीना वगैरह भी देख सकते हैं। इससे जो हाई पावर मॉडल है वो ये वाला है। तो आप देख सकते हैं कि इसके सिग्नल फुल हैं, इसके सिग्नल 2 कम है, एंटीना कितने डीबी है, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर मेंशन की हुई हैं। आप इसे डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से जो है इस ये 4 एंटीने वाला है, इसे अनबॉक्स करते हैं। तो ये देखें, मैं यहाँ से जो है इसको इसका जो लगी हुई है सील, वो सील मैंने खोल दिया है और इसको जो है मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखें, ये राउटर जो है ये मैं इसको टोटल जो है ये इसको ओपन कर दिया है डब्बे से। तो इसका मैं जो डब्बा है वो साइड पे कर देता हूँ। तो अब दोस्तों आपको जो है यहाँ से मैं ये इसके अंदर जो है इसके मैनुअल गार्ड वगैरह रखे हुए हैं, यूज़र गाइड है। तो इसके अंदर एक ये वाली केबल निकलती है। तो ये जो डाटा केबल है नेट वाली, इसको भी हम साइड पे कर देते हैं। और ये इसका चार्जर है 9 वोल्ट का। तो ये चार्जर भी जो है ये वैसे ही है। और ये आप देख सकते हैं कि ये 4 एंटीने वाला जो है ये हमारे पास जो है राउटर टेंडा F6 जो है ये ओपन हो चुका है। बहुत ही आला क्वालिटी की इसकी बॉडी और जो है बेल्ट क्वालिटी है। तो इसको जो है मज़ीद भी आप जो है ऐसे करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो इसका जो बाई डिफ़ॉल्ट IP होता है वो 0.1 होता है। तो बाकी जो है इसकी मैं और कोई चीज़ नहीं है। इसके प्राइस आपको बता देता हूँ। प्राइस इसके हमारे बहावलपुर सिटी के अंदर जो है वो दोस्तों 4200 या 4100 चल रहे हैं। यानी कुछ डीलर हैं जिनसे हमारी जान पहचान है तो वो हमें 4100 का दे रहे हैं, और कुछ डीलर हैं जिनसे हमारी जान पहचान नहीं है तो वो 4200 रुपये का दे रहे हैं। यानी 4200 रुपये का ये मुझे मिला है। तो इससे पहले मैंने जो मंगवाया था वो मुझे 4100 रुपये का मिला था। तो अब इसको जल्दी से जो है मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ हॉटस्पॉट मोड के ऊपर। वीडियो को आपने पूरा देखना है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर देना। चलें दोस्तों, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और चल के जो है इसको हॉटस्पॉट मोड के ऊपर कॉन्फ़िगर करते हैं। दोस्तों, आपने किसी भी ब्राउज़र के अंदर ये वाली IP टैप करनी है 192.168.0.1। ये TP लिंक की भी होती है और टेंडा की भी यही IP आ रही है जो बाई डिफ़ॉल्ट है। तो ये IP डायल करने के बाद आप इंटर करेंगे तो आपके सामने जो है इसका लॉगिन पेज आ जाएगा। तो आपने देखें ये ऑलरेडी जो है इन्होंने PPU के ऊपर सेट कर रखा है। तो आपने क्या करना है, देखें यहाँ पे आप इसका नेम लिख सकते हैं जो भी आप इसे देना चाहें। अगर कोई पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे पासवर्ड लगा सकते हैं। तो मैं फिल वक्त जो है इसके ऊपर मई शॉप लिख देता हूँ। तो बाकी आप जो है इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो सर्विस है आपने जो है ये, क्योंकि मैं हॉटस्पॉट मोड के ऊपर इसे जो है कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ, यहाँ से आपने DHCP के ऊपर रखना है। पासवर्ड मैंने इसे कोई भी नहीं लगाना। कोई भी बंदा इसके साथ कनेक्ट हो सके तो हो जाए, क्योंकि इसको पीछे से कंट्रोल मेरा मैक्रोटेक कर रहा होगा। यहाँ से देखें मैं दोस्तों इसे ओके कर देता हूँ। ये जो मैंने इसका नेम लिखा था वो इसके अंदर सेव हो चुका है और यहाँ से मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे जो है ना कुछ भी नहीं करना। देखें वायरलेस सेटिंग के अंदर हमने जो नेम लिखा था वो आ चुका है। अगर आप जो है ना ये सिक्योरिटी जो है ये यहाँ से यानी कि मैंने नहीं लगाई हुई। अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसकी आप सिक्योरिटी लगा सकते हैं। वैसे हॉटस्पॉट मोड के ऊपर सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो नाम आप अपनी मर्ज़ी से, जो भी आपका नाम है, जो भी आपकी शॉप है, जो भी आपका स्कूल है, कुछ भी है वो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। ये मोबाइल के अंदर शो होगा आगे कस्टमर को। नाम यहाँ पे आ गया। ये वायरलेस के अंदर भी कर सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में किया है ऐसे भी कर सकते हैं। बस इसका आखिरी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आखिरी ऑप्शन जो है एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखें दोस्तों ये जो राउटर है मैं इसको सिर्फ पासवर्ड लगा रहा हूँ, एडमिन इसके ऊपर लिख रहा हूँ। तो इसको मैं एडमिन लिख दिया। अब दोबारा भी मैंने एडमिन लिख दिया। अब जो ये राउटर है जब भी मैं खोलने की कोशिश करूँगा
तो इसका जो है लॉगिन पेज आ जाएगा। इसका मैंने पासवर्ड दूंगा तो ये खुलेगा। तो मैंने तो आसान सा पासवर्ड लगा दिया, आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाएंगे। पासवर्ड मैंने लगा दिया, ये लॉगिन पासवर्ड है, आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ भी है। और थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ से दोस्तों देखें मैं आईपी चेंज करूंगा। इसकी आईपी मेरा जो नेटवर्क है, मेरे जो नेटवर्क में लोकल आईपी होती है जिसके ऊपर मेरा यानी कि लॉगिन पेज आता है या फिर मेरा नेट आउट होता है, तो वो मेरी 25.1 है। 25. मेरी आईपी 1 है। तो यहाँ पे मैं 25.1 नहीं रखूंगा। ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ आईपी नीचे आपको शो हो रही है। तो मैं यहाँ पे 25.125 रख देता हूँ। तो ये मैं देखें अब ये जो राउटर है मेरा, ये मेरे पास एक्सेस हो जाएगा। मैंने इसकी आईपी ऐसी रखी है कि जो मेरा आखिरी जो लोकल आईपी है उसी के साथ मिला के रखी है। तो ये मेरा जो है आईपी रखने से फ़ायदा मुझे ये हुआ है कि अगर इसकी डिफ़ॉल्ट आईपी होती तो ये मेरे पास जो है ओपन नहीं होता। हॉटस्पॉट मोड के लिए मैं इसे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। तो ये मैंने आईपी चेंज कर दी। अब ये जो है DHCP सर्वर ये जो लिखा हुआ है इसका चेक मैं हटा दूंगा ताकि इसकी बैक आईपी पीछे ना जाए। तो ये मैंने हटा दिया। ये सारे काम मैंने कर लिए। तो दोस्तों हमें आखिरी काम ये करना है कि इसके ऊपर जो चेक लगाना है। तो क्योंकि हमने इसका पासवर्ड वगैरह नहीं लगाया हुआ, तो अभी मैं अगर इसको देखें चेक लगाता हूं तो वो कहता है कि आपका लॉगिन पासवर्ड जो है पहले इसको सेट करें, इनेबल करें, उसके बाद जो है ये फंक्शन काम करेगा। तो मैं क्या करता हूं कि मेरी बाकी सारी सेटिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है। आखिर में मैं जो है दोबारा इसे लॉगिन करके ये रिमोट मैनेजमेंट यानी कि हम नेट चलते हुए भी इसको खोल पाएँ तो इसको इनेबल करना होता है। बाकी ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइनल हो चुकी है। ये देखें मैं इसे ओके करता हूं और दोबारा से ओके करता हूं तो ये अब जो है राउटर जो है रिबूट हो जाएगा इसकी, क्योंकि हमने आईपी चेंज किया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखें मेरे पास ये नहीं खुलेगा क्योंकि मैंने इसकी आईपी जो है 25.125 रखी है। तो अब मुझे जो है 25.25 के ऊपर अगर इसे खोलना है तो मैं इसके लिए जो है मुझे जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ 192.168.25.125। तो इसके ऊपर ये दोस्तों नहीं खुलेगा। इसके लिए क्या होगी, मुझे मैनुअल आईपी देनी होगी इसके अंदर, तो भी ये फिर जाके खुलेगा। देखिए मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे मैनुअल आईपी दे देता हूँ जल्दी से। तो इसको जो है दोबारा से हम जो है लॉगिन करके कोशिश करते हैं। ये यहाँ पे मैं आईपी दूंगा, मैनुअल आईपी दे रहा हूँ 192.168.25, आगे मैं 100 लगा देता हूँ। तो ये मैंने 100 लगा दिया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो सब मास्क लग दिए, इसको ओके कर दिया, इसको भी ओके कर दिया। अब ये वाला राउटर जो है मेरे पास खुल जाएगा। तो ये 25.125 की आईपी थी, तो इसे मैं जो है खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके सामने ये देखें खुल गया है और यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड भी मांग रहा है। तो इसका मैंने लॉगिन पासवर्ड एडमिन रखा था और ये एडमिन जो है लिखने के बाद आप यहाँ से क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं। और मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों ये राउटर मेरा कंप्लीट कॉन्फ़िगर भी हो चुका है। और आखिरी ऑप्शन जो था हमारा उसको हमने जो है क्लिक करना था रिमोट मैनेजमेंट को, तो वो जो है यहाँ पे हम आखिर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें रिमोट मैनेजमेंट का ये ऑप्शन मिल रहा है। तो इसके ऊपर देखें मैं चेक लगा रहा हूँ तो अब ये चेक लग रहा है। तो कुछ में ऐसा भी होता है कि आप लॉगिन पासवर्ड नहीं भी सेट करते, कुछ में लग भी जाता है। तो पोर्ट इसकी जो है ये वाली आपने 8888 याद कर लेनी है। तो जब भी आप इसको खोलने की कोशिश करें आगे ये पोर्ट लगाएंगे तो ये खुल जाएगा, यानी रिमोटली अगर आप इसे नेट चलते हुए में खोलना चाहते हैं। तो ये मैंने इनेबल कर दिया, अब मैंने ओके कर दिया। तो दोस्तों ये इसकी सेविंग हो चुकी है सक्सेसफुली। ये अब हमारा राउटर कंप्लीट कॉन्फ़िगर हो चुका है। इसको हम हॉटस्पॉट मोड के ऊपर चला के यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।